नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बचा रहे हैं या अपनी ही सत्ता की जमीन खोद रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ये सब उनकी सनक है या अमेरिका की गिरती इकोनॉमी और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ताकत बचाने की एक सोची समझी रणनीति है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लिए 13 महीने हुए हैं। 13 महीने, 7 देशों पर हमले, टैरिफ की आंधी और दुनिया के नेताओं से टकराव। मतलब इस दौरान ट्रंप ने 7 देशों पर सैन्य हमले किए, ईरान के सुप्रीम लीडर को अभी मार गिराया है। अब क्या यहां भी वो यही करेंगे जो वो हमेशा करते हैं, 2 देशों को लड़वाया और खुद निकल लेंगे, ये कहकर कि भाई हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, हम अब इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तुम लोग अपना अपना देख लो। क्योंकि ट्रंप तो इसी भगोड़ेपन के लिए मशहूर है ना। कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो घर से उठवा लिया था, दर्जनों देशों पर अनाप शनाप टैरिफ लगाए और राष्ट्राध्यक्षों को बेइज्जत किया। अब देखिए कैसे ट्रंप ने 1 साल में इन 7 देशों पर हमला किया और फिर खुद किनारे होते चले गए। सबसे पहले ईरान, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया इसे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई शीर्ष नेता इसमें मारे गए। इससे पहले 22 जून 2025 को भी स्ट्राइक हुई थी। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये मिडिल ईस्ट की सत्ता संतुलन को हिला देने वाला ट्रंप का कदम था। दूसरा, वेनेजुएला में साउदर्न स्पेयर। 2 सितंबर 2025 से कैरेबियन सागर में हमले शुरू हुए, ड्रग स्मगलिंग का आरोप लगाया गया, ड्रोन अटैक हुए। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका ले जाया गया और ये सीधा मैसेज था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा इलाका है। अब तीसरा, यमन में रफ राइडर, 1000 से ज्यादा हूती ठिकानों पर हमले। 6 मई को समझौता, पहले बम गिरता है फिर बातचीत होती है, क्योंकि ट्रंप का यही स्टाइल है। अब चौथा, इराक में अल अनबार स्ट्राइक। 13 मार्च को एयर स्ट्राइक हुई। आईएसआईएस के दूसरे नंबर अब्दुल्ला अबू खदीजा की मौत हो गई। 5वां, सोमालिया, रिकॉर्ड 111 के हमले। अल शबाब और आईएसआईएस के खिलाफ रिकॉर्ड 111 एयर स्ट्राइक। पहले साल में इतना आक्रामक अभियान पहले कभी नहीं देखा गया था। अब छठा है, सीरिया में हॉकाई। 19 दिसंबर को 70 ठिकानों पर हमला किया गया। अमेरिकी सेना 2010 से वहां मौजूद है। और 7वां है नाइजीरिया, क्रिसमस स्ट्राइक। क्रिसमस के दिन आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हमला करवाया गया। ट्रंप सिर्फ मिसाइलों से ही नहीं, शब्दों से भी वार करते हैं। सिर्फ बम नहीं गिराते, बेइज्जती भी उतनी ही करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की मीडिया के सामने चुनौती दे दी उन्हें। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से पूछा कि अकेले रूस से लड़ लोगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोस और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की नकल तक उतारी। ये कूटनीति नहीं है, पावर शो ऑफ था। अब ट्रंप का सबसे पसंदीदा हथियार है टैरिफ। कैसे, ये भी जान लीजिए। 2 अप्रैल 2025 को रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया। भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू किया। क्यों? क्योंकि रूस से तेल खरीदा जा रहा था, इसीलिए। चीन पर 67% टैरिफ, यूरोपियन यूनियन पर 39% और भारत पर 32% तक टैरिफ लगा दिया। फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कई टैरिफ को असंवैधानिक बताया, लेकिन ट्रंप रुके नहीं, 15% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। उन्होंने खुद कहा कि टैरिफ मेरा फेवरेट इंग्लिश वर्ड है, इसकी मदद से मैंने 10 महीने में दुनिया में 8 युद्धों को रोका है। अब फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था, तो उन्होंने दूसरे कानून का सहारा लेकर 15% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। अब 66 इंटरनेशनल संगठनों से बाहर हो गई है। इसके अलावा 7 जनवरी 2026 को ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अब अमेरिका 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रहेगा। इसमें से 31 यूनाइटेड नेशन की संस्थाएं हैं और वहीं 35 नॉन यूएन इंटरनेशनल अलायंसेज हैं। इसमें भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है, जो कि पहले पर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। अब ये साफ संकेत है कि हम अपने नियम खुद बनाएंगे, ये ट्रंप का संकेत है। अब सवाल है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है आधी दुनिया पर अमेरिकी कब्जे की सोच। जी हां, ट्रंप चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले, उनका ही राज
हर जगह चले। 2 दिसंबर 1823 को अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक पॉलिसी पेश की थी। नाम था मुनरो डॉक्ट्रिन। इसके मुताबिक दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, पुरानी दुनिया यानी यूरोप और नई दुनिया यानी कि अमेरिका। दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, उन्हें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। यूरोपीय देश अमेरिकी महाद्वीप यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका में दखल नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका इसे दुश्मनी और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। अब अमेरिका के मुनरो डॉक्ट्रिन आगे बढ़ चुकी है। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स ने नया टर्म गढ़ा है जिसको डोनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। ट्रंप भी इसका जिक्र कर चुके हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के चलते वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिकी प्रभुत्व पर कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। हाल ही में ट्रंप ने यह भी कहा कि हम क्यूबा के साथ बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि हम क्यूबा पर फ्रेंडली टेकओवर भी कर लें। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह चुके हैं कि हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं और हम इसे अमेरिका के पड़ोसियों और विरोधियों के लिए ऑपरेशन का बेस नहीं बनने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की एक वजह यह भी है कि अमेरिका पर भारी कर्ज है और इकोनॉमी डगमगा रही है। अब इसमें जीडीपी से ज्यादा कर्ज है। अमेरिकी इकोनॉमी अमेरिका पर 38.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, यानी कि 30.6 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाले अमेरिका के ऊपर उसकी जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज है, जो जीडीपी का 124% है। हर साल इस कर्ज पर करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। यह खर्च अमेरिका के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। अब सवाल है कि ट्रंप की इन हरकतों से होगा क्या छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध? तो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के मुताबिक दुनिया में 30 जंग या हथियारबंद झड़पें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी आए दिन किसी ना किसी देश पर मिलिट्री एक्शन लेने की धमकी देते ही रहते हैं। अमेरिकी नेवी के युद्धपोत बड़े मिडिल ईस्ट के पास साउथ चाइना सी, अटलांटिक सी और कैरेबियन सी में मूवमेंट कर रहे हैं। जनवरी 2026 में न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मेरी ग्लोबल पावर की लिमिट मेरी अपनी नैतिकता, मेरा दिमाग ही है। यही मुझे रोक सकते हैं। मुझे इंटरनेशनल लॉ की जरूरत नहीं है। इनका मैं लंबी लिस्ट में शामिल करता हूं, लेकिन ये आपकी परिभाषा पर निर्भर नहीं करता। इनका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2026 में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिकी थिंक टैंक सिस्टम सेंटर ने 2026 के टॉप 10 रिस्क में विश्व युद्ध को जगह नहीं दी है। हालांकि उन्होंने ट्रंप के बनाए हुए आर्थिक दांव को सबसे ऊपर रखा है। अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट में अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जॉन हॉफमैन का मानना है कि ट्रंप 2 भावनाओं के बीच फंसे हुए। पहली कि वो किसी जटिल समस्या में ना पड़े और दूसरी अमेरिका के वर्चस्व को बचाए रखे। ऐसे में कोई बड़ा गड़बड़ नहीं करना चाहेंगे, जंग तो कतई नहीं करेंगे, इसीलिए बड़ा युद्ध होना संभव नहीं है। अब क्या ट्रंप खुद अपनी बर्बादी लिख रहे हैं? क्योंकि उनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है। अलायंस टूट रहे हैं, घरेलू महंगाई बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रोक रहा है और दुनिया ब्रिक्स प्लस की तरफ देख रही है। तो दक्षिण अफ्रीका में विल फॉर पीस 2026 एक्सरसाइज में चीन, रूस साथ आए हैं। संदेश साफ है कि अमेरिका को चुनौती मिल रही है। ट्रंप की रणनीति है कि डर पैदा करो और दबाव बनाओ, तब सौदा करो। लेकिन इतिहास बताता है कि जो नेता हर मोर्चे पर लड़ाई खोल देता है वो अंत में अकेला ही रह जाता है। ट्रंप पागल नहीं है, वो रणनीतिक है, लेकिन समस्या ये है कि रणनीति और अहंकार की रेखा बहुत पतली होती है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था संभल गई तो ट्रंप को सख्त लेकिन सफल नेता कहा जाएगा। अगर महंगाई और कर्ज बढ़ा तो इतिहास उन्हें उस राष्ट्रपति के रूप में याद करेगा जिसने ताकत दिखाने के चक्कर में अमेरिका की साख और अपनी राजनीति दोनों को कमजोर कर दिया। तो आप क्या कहेंगे ट्रंप की नीतियों पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।